नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और मैं मिलन मिश्रा आज आप सभी को क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 शुरू करने वाला हूं। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्यारे साथी एक्सरसाइज 2.1। इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम परिचय लेंगे कि आखिर बहुपद क्या होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ज़रूरी सूचना बताना चाहूँगा छात्रों, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर क्लास चल रही है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका मैथ का चैप्टर 1 था वो पूरी तरह से हमने कंप्लीट करा दिया है। सरवन लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आपको चैप्टर 1 जो कि आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं अध्याय था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है 3 वीडियो में। उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद आज बारी है शुरुआत करने की बहुपद की। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बेहतर तरीके से। प्यारे साथी, बहुपद किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें इसके बारे में पहले पढ़ना है। तो कहा गया है चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछे बहुपद किसे कहते हैं, तो चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो चर, अचर और चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक वाले जोड़ घटाव होते हैं और गुणा जो होते हैं, उन्हीं वाले बीजीय व्यंजक को यानी कि बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। प्यारे साथी, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8x³ प्लस x² माइनस x⁴। ये क्या है, एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद अगर हम बात करें 2x² प्लस 4x प्लस 2, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल यानी कि एक बहुपद है। माइनस x² प्लस 3, ये भी क्या है, एक बहुपद है। ऐसे ही आगे जाते जाइए, आपको बहुपद मिलते जाएंगे और ये सारी चीज़ें बहुपद है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं घातांकों के आधार पर, यानी कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक होता है जो कि पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 हो, यानी कि कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 हो। जैसे लिखा है x⁴ प्लस 4, या आप कह सकते हैं x प्लस 4 भी, क्योंकि एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो हम एक उतना लिखते नहीं हैं। इसका मतलब है कि x⁴ है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x प्लस 4 लिखा है, यहाँ पर x की घात 1 है, आप ये जान सकते हैं। ऐसे x प्लस 2 है, ऐसे ही आगे x प्लस 5 या कुछ भी मान लीजिए, वो क्या है, रैखिक बहुपद है। y प्लस 5 हो गया, इट्स जितने भी आए, लेकिन जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद प्यारे साथी, अगर हम बात करें कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उससे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे 2x² लिखा है तो उसमें इसकी पावर कितनी है, यानी कि घात कितनी है, 2 है। तो जहाँ अधिकतम घात 2 होगी वो बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। ऐसे ही अगर हम बात करें 4x की, ये क्या कहलाएगा, घात है, पावर में होता है घात। 4x² प्लस 2 हो गया, 8x² प्लस 16, ये सारी चीज़ें क्या हैं, द्विघात बहुपद है। इसके साथ प्यारे साथी अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 हो, यानी कि जिसमें 3 घातें होंगी उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। अधिकतम घात 3 होगी, जैसे यहाँ पर आपको 3 घात दिख रही है, इसकी पावर कितनी है, 3 है, यानी ये त्रिघातीय बहुपद है। ऐसे ही आप बात करेंगे 3x⁴ की, ऐसे ही सारी संख्याएँ दी गई हैं। 4x⁴ प्लस 14 44, और ये सब क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। प्यारे साथी ऐसे आगे जाएंगे, चतुर्घात बहुपद आएगा, पंचघात बहुपद जाएगा।
लेकिन मुख्य रूप से हमें इतना ही पढ़ना है। चतुर्घात आप ऐसे ही परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 4 हो, उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए अब एक्सरसाइज पर चलेंगे। एक्सरसाइज पर चलने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक होता है बहुपद की घात, पूछा जाता है कि बहुपद की घात बताइए। तो जैसे कोई भी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात किसे कहते हैं, यानी कि किसी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। आप कह सकते हैं किसी बहुपद में अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, कहते हैं। अब प्यारे साथी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने कोई भी उदाहरण ले लिया कि x की पावर 3 + 2x + 6, ऐसा मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। और मैं कहूँ कि इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो अगर हम बात करें इसमें बहुपद की घात, तो इसमें बहुपद की घात होगी जो अधिकतम घात होगी। बहुपद की घात 3 होगी, क्योंकि अधिकतम घात यही है, तो बहुपद की घात 3 होगी और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। ऐसे ही अगर कोई प्रश्न दिया गया है, अगर हम ऊपर वाले किसी बहुपद को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, अगर हम बात करें ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर दिया गया था 3x की पावर क्यूब + 2x स्क्वायर + 4x + 3, ऐसा एग्जाम्पल दिया गया था। अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो आप कहेंगे इसमें बहुपद की घात जो अधिकतम पावर होगी उसी को लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर 3 से बड़ी कोई पावर नहीं है, तो यहाँ बहुपद की घात 3 ही होगी। अगर 4 होता तो 4 आ जाता, 5 होता तो 5 आ जाता। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से कि बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हम प्रश्नावली को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब प्यारे साथी ये देखिए एक्सरसाइज हमने ओपन कर दिया है। ये चित्र वाली एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा और बेहतर तरीके से आपको समझाने वाला हूं। और ये आपकी क्या है, प्रश्नावली 2.1 है प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 है। और चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे 2.10 ये जो ग्राफ दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, हमें किसके शून्य ज्ञात करने हैं, px के शून्य ज्ञात करने हैं। अगर हम बात करें तो किसी बहुपद px के लिए y = px ग्राफ नीचे खींचा गया है और प्रत्येक स्थिति में हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि y = px दिया गया है और हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके क्या ज्ञात करने हैं, हमें शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि मूल ज्ञात करने हैं। तो इनके शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर कोई ऐसा ग्राफ दे दिया जाए और आपसे कहा जाए प्यारे साथी कि ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है, ये x अक्ष है और एक ये x डैश अक्ष है, ऐसा ग्राफ दिया गया आपको। और कुछ ऐसे ही आपको ऐसे ही समझ लीजिए ऐसे ही ग्राफ दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। और अगर ये ग्राफ px के लिए है, आपसे कहा गया कि ये जो ग्राफ दिया गया है ये px के लिए है, क्योंकि y = px है और ये ग्राफ किसके लिए है, px के लिए है। फिर आपसे कहा जाता है कि इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथी अगर px के लिए ये ग्राफ है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो x वाली रेखा है x अक्ष की, इसको कोई भी रेखा जितनी बार काटेगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। आप कहेंगे कि शून्य कितने होंगे, तो जितनी बार रेखा x अक्ष को काटेगी शून्य कितने होंगे, तो आप कह सकते हैं जितनी बार रेखा
एक्स अक्ष को काटेगी, या आप कह सकते हैं एक्स रेखा को काटेगी, या आप कह सकते हैं एक्स अक्ष को काटेगी। तो जितनी बार इसे काटेगी उसके उतने ही शून्य होंगे। अगर यहाँ पी वाई के लिए कहा जाता तो वाई का देखा जाता, लेकिन क्योंकि एक्स के लिए कहा गया है तो जितनी बार एक्स को काटेगी उतने ही शून्य होंगे। तो अगर हमें बताना हो कि यहाँ पर कुल कितने शून्यक हैं, तो देखिए एक यहाँ पर काट रहा है, एक बार काटा, यहाँ 2 बार काटा प्यारे साथी, और यहाँ पर 3 बार, तो हम कह सकते हैं यहाँ कुल शून्यक 3 है। और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो वैसे यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले वाले अगर प्रश्न में देखें प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, आपका ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, और आपसे कहा गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है पी एक्स के लिए। तो प्यारे साथी एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी रेखा उसके उतने ही शून्यक होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो रेखा सीधी चली जा रही है, एक्स को नहीं काट रही है, ये आपका मूल बिंदु 0 है। तो यहाँ पर ये रेखा वाई से सीधी गुजर रही है, एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। आप यहाँ पर देखेंगे ये सीधी गुजर रही है, यानी कि ये जब एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुल शून्यक कितने हैं, 0 शून्यक हैं प्यारे साथी। कुल कितने शून्यक हैं, 0 शून्यक हैं। इसके बाद प्यारे साथी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या पूछी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। यहाँ आप देखेंगे कि केवल एक बार ये प्रतिच्छेदित कर रहा है एक्स अक्ष को, यानी कि हम कह सकते हैं इसके कुल 1 शून्यक होंगे। इसके कुल कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। इसके बाद प्यारे साथी नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ऐसा दिया है, एक्स को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। एक्स को यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, टोटल 3 बार काट रहा है, तो हम कह सकते हैं इसके टोटल 3 शून्यक होंगे। इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। प्यारे साथी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ऐसा कि इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है। आपको पहले देखना है एक्स अक्ष को कोई संख्या काट रही है, रेखा काट रही है, तो ये काट रही है, कितनी बार काट रही है, 1 बार यहाँ पर काट रही है, 2 बार यहाँ पर काट रही है, दूसरी बार, तो हम कह सकते हैं टोटल इसमें 2 शून्यक हैं प्यारे साथी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ऐसा दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है शून्यकों की संख्या कितनी है पी एक्स के लिए। एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा काटेगी, 1 बार यहाँ काट रही है, 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 इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं काट रही है, तो हम कह सकते हैं प्यारे साथी यहाँ पर 1 2 3 4 शून्यक हैं। यहाँ पर टोटल कितने शून्यक हैं, 4 शून्यक हैं। इस पर कितने शून्यक हैं प्यारे साथी, 4 शून्यक हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पर भी पूछा गया है कि कुल कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार ये यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर ये काट नहीं रही है, सिर्फ छू रही है, यानी एक बार इसे भी गिनेंगे और यहाँ भी एक बार गिनेंगे, क्योंकि जब काट देती है तो हम गिनते हैं। यहाँ पर 2 एंगल तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, सिर्फ टच करके जा रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कुल 3 शून्यक हैं प्यारे साथी। कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया पूरे प्रश्नावली का। बहुत ही आसान तरीके से मैंने प्रश्नावली आपको सॉल्व कराई है, और इन सबके PDF नोट्स आपको जल्द ही मिलेंगे। और प्यारे साथी एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में जाना है और लिखना है मिलन सर, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारा पढ़ाया पसंद आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।